अच्छा, आप जिस घर में अब देखिए, मैं आपको बात मुकम्मल कर रहा हूँ जी। आपको उस्ताद की बात, प्रिंसिपल की बात बता दी मैंने। अब आप सुनिए, मेरे घर में एक अदना मासी है, उनकी गुफ्तगू सुनिए। 6 रोज पहले मैंने उससे कहा, मैंने कहा मासी ज़रा मुझे ख्वाहिश हो रही है, एक कप चाय पिला दो मुझे। खड़ी हो गई हाथ में झाड़ू लेके और कहने लगी, बुढ़े तू जितने पैसे देता है उतने तो बर्तन धोने के लिए भी काफ़ी नहीं है, मुझसे चाय के लिए कह रहा। जाओ जाके बावर्ची खाने जाओ और अपने लिए चाय बनाओ और मेरे कप में 2 चमचे चीनी डालना। ये है। तो आप बेगम से कह देते कि वो बेगम से क्या कहें, बेगम से क्या कहें? आपको बताया था ना, चित पड़ी हुई खुर्शीद के गाने गाती रहती है, पंछी बावरा, और उसके बाद थोड़ी देर बाद पलट जाती है और रिकॉर्ड की पलट गाती हैं वो बरसों रे। नहीं तो आप बेगम को डांटे? 1-2 दफ़े मैंने कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद मैंने तौबा कर ली। क्या हुआ? एक दफ़ा हल्के से डांटा था किसी बात पर, मेरी शेरवानी से लटक गई और गुस्से में आके मेरी शेरवानी के सारे बटन तकरीबन तोड़ दिए। उस पर आप शेरवानी पहने हुए थे? जी, सारे बटन तोड़ दिए। तो बेटों ने कुछ नहीं कहा? छोटे बेटे ने कहा कि अम्मा ये एक बटन बच गया है, वो टूट नहीं रहा था, वो ज़रा सख्त लगा हुआ था। चबा गई वो बटन चबा गई और निकाल लिया उन्होंने। उसके बाद से मैंने कानों को हाथ धरा, तौबा की। तो मोहतरम, इस तरह तो ज़िंदगी नहीं गुजरती। जी हाँ, बिल्कुल इस तरह से हम भी सोचते हैं कि ज़िंदगी नहीं गुजरती। अब देखिए, आपने भी आते ही बदतमीज़ी की। आपने मुझसे वजह नहीं मालूम की कि मैं देर से क्यों आया। मैं उसकी माफ़ी मांग चुका हूँ। नहीं, माफ़ी तो दुरुस्त आपने मांग ली माफ़ी, लेकिन आपने वजह दरियाफ्त नहीं की कि मैं देर से क्यों आया। ये वजह दरियाफ्त नहीं की। फरमाइए। फरमाते हैं साहब, आपकी रिकॉर्डिंग में आने के लिए मैं बैठा एक रिक्शा में। अब रिक्शा जो साहब चला रहे थे, सीधे हाथ में उनके मोबाइल था, उल्टा पैर उन्होंने सीधी रान पे रखा हुआ था और पैर हिलाए जा रहे हैं। अब मुझे चूँकि जल्दी पहुंचना था, मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा और मैंने कहा कि भाई बात सुने मोहतरम, या आप मोबाइल बंद करें और अपने पैर को वापस उसी पोजीशन में, ओरिजिनल पोजीशन में रखें और ज़रा तेज़ रिक्शा चलाएं क्योंकि मुझे ज़रा जल्दी पहुंचना है। ये सुनते ही उसने क्या किया कि ज़ोर से ब्रेक मारा, मेरा सर जाके लगा रिक्शा का जो सरिया है उससे, आंखों में आ गए तारे और मुझसे कहने लगा उतर। मैंने कहा जी इस लफ्ज़ का मतलब मैं नहीं समझा। उतर, कहने लगे उतरता है या मैं उतारूँ? बस साहब ये सुनते ही मैं तो कूद पड़ा रिक्शा से। मैं रिक्शा से कूद के बाहर खड़ा हो गया तो मुझसे कहने लगा वो देख सामने सीएनजी का स्टेशन है, देख। मैंने वहाँ देखा, मैंने कहा जी है, देख रहा हूँ। कहने लगे वहाँ से एक टंकी लेके अपने पेट पे बंधवा और जल्दी चला जाओ। हाय जाते हुए मैंने सिर्फ उससे इतना पूछा, मैंने कहा हुजूर ये फरमा दीजिए कि आपका ताल्लुक़ किस कबीले से है? जवाब नहीं दिया, भर्र करता हुआ चला गया। सामने से आ रही थी एक गधा गाड़ी। आपसे टकराई? जी, आपसे टकराई? मुझसे? जी हाँ, मुझसे आके टकराई। पूरा किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ, बीच में मत बोलिए। अब हुआ देख रहे हैं आप? जी, आपका निशान पड़े हुए हैं। तो अब क्या हुआ कि गधा गाड़ी नहीं टकराई मुझसे टकराया गधा। ये मारी उसने जो मुझे टक्कर, मैं आके गिरा। उस गधा गाड़ी के ऊपर लदे हुए थे घी के कनस्तर, घी के डब्बे, वो तो बहुत होते हैं। और उन डब्बों के ऊपर बैठा हुआ था उसका कोचवान। लीजिए साहब, जैसी मेरा गधे से टक्कर हुई
वो जो मौसूफ कोचवानों पर बैठे हुए थे वो धाड़ करके आके पहले गधे पे गिरे और उससे गले मिलने के बाद फिर ज़मीन पे गिरे और फिर गिरे डब्बे धड़ 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 धड़। हाँ, हमारा मुंह जो है तकरीबन गधे में घुसा हुआ था। हमें बड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद आप ये देखिए कि मैंने उस शदीद तकलीफ़ के बावजूद मैंने जाके उस गधा गाड़ी वाले को उठाया। मेरा उठाना था, उसके बाद जो उसने ज़बान और जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो किसी इंसान तो क्या, मैं किसी गधे से भी नहीं बता सकता। तौबा तौबा। फिर कहने लगे डब्बे उठा और रख, जैसे रखे थे, और बांध इनको। मरता क्या ना करता। डब्बे उठा के रख रहा था। एक दो अच्छे किस्म के, पता नहीं कौन थे, अल्लाह उनको खुश रखे, उन्होंने आके मदद की। चारों तरफ से ट्रैफिक जा रहा था और मैं बीच में ये काम कर रहा था। खैर चला गया वो। अब मैं सड़क पर एक किनारे खड़ा हो गया।